नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत बार दोस्तों समाज में जो चीज़ें होती है उसको हम माने या फिर ना माने, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो हम पर हमेशा पड़ेगा ही। हम उसको चाहे या फिर ना चाहे, हम समाज से जुड़े हुए इंसान हो या फिर हम थोड़े से अकेले रहने वाले इंसान हो, फिर भी समाज में अगर कोई चीज़ हो रही है, समझो मेरे देश में कोई चीज़ हो रही है और मुझे देश की कुछ भी नहीं पड़ी है, तो ऐसे समय में मुझे पड़ी हो या फिर ना पड़ी हो देश की, उस देश में कुछ बुरा हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं असर मेरे घर पे भी होगा, मेरे दस्तक पर ज़रूर वो होगा दोस्तों। तो ऐसी ही चीज़ें फ़िलहाल हमारे समाज में हो रही है, हमारे देश में हो रही है और हमारी दुनिया में हो रही है, ऐसे मैं कहूँगा। क्योंकि निगेटिविटी धीरे धीरे अपना जो ज़ोर है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रही है। बहुत लोग मुझे इस तरीके से भी, पहले भी मैंने जब एक दो बार ऐसी बात करी थी तो कुछ लोगों ने मुझे इस तरीके से कहा था कि हम दुनिया की जो पॉजिटिविटी है उसको देखने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों पॉजिटिविटी देखना ये तो अच्छी ही बात है, लेकिन जो नेगेटिविटी है उसको हम किस तरीके से अपने हिसाब से दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, इसको भी हमें थोड़ा सा गंभीरता से लेना होगा। नहीं तो कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, ऐसे हम अगर जीते रहे तो बहुत सारे देशों की दोस्तों आज इतनी बुरी कंडीशन हो गई है, ऐसे ही सोच के कि नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने आज जो सह रहे हैं उसके बाद उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये एक बात है दोस्तों। और दूसरी बात मुझे आपको ये बतानी है कि ऐसे समय में हम जितना अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे मेरा एक छोटा सा मेरे सामने एक रास्ता है कि मैं यूट्यूब से ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ऐसे जो वीडियोस होते हैं उसको ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि 10 भी अगर लोग देखें और एक भी इंसान थोड़ा सा अंतर्मुख होकर इस सारी चीज़ों का विचार करे तो वो मैं अपनी सफलता समझता हूँ। तो आज इस दुनिया में दोस्तों जिस तरीके से कुछ चीज़ें इस तरीके से बढ़ रही है, जैसे यूरोप के अगर मैं आपको देश बोलूँ तो वहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतनी अशांति नहीं थी। वहाँ पर शांति से तो लोग थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। बाद में यूरोप के देश धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा विकसित भी हो गए। भारत के जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, लेकिन धीरे धीरे अपने आप में वो बहुत ही अच्छे से विकास करते गए। वहाँ पर दोस्तों मर्डर होना, किसी का कुछ बुरा होना, इस तरीके से ज़्यादातर चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आज धीरे धीरे और ज़माना और भी नेगेटिविटी में जा रहा है। मेरे पिताजी भी कहते हैं कि 1960-1970 के दरमियान दोस्तों वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पर ऐसे कुछ भी बुरा नहीं होता था। ज़्यादातर अगर किसी का मर्डर हुआ तो 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर भी उसकी बातें करी जाती थी कि अरे वहाँ पर ऐसे हुआ, और कुछ एकदम लोग डरते थे रास्ते में जाने के लिए भी, ऐसा कुछ होता था। तो लेकिन आज धीरे धीरे दोस्तों क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा एकदम आसमान छू रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत बार दोस्तों ऐसी जो चीज़ें होती है क्राइम रेट की वगैरह, लोग सरकार को दोष देने लगते हैं कि नहीं आज लोगों के पास नौकरी नहीं है ना इसलिए होता है वगैरह। पहले भी भारत में गरीबी ही थी दोस्तों, कितनी बड़ी लोग अमीर नहीं थे इतने। अगर हम 50-60 साल के बाद पहले की बात करें, वहाँ पर तो उस वक्त तो चोरियाँ क्यों नहीं होती थी, वहाँ पर भी गरीबी ही थी। कितने लोग अमीर थे आप सोचिए, एकदम रुका सुखा खाकर बेचारे लोग जीवन जी रहे थे। वहाँ पर तो किसी ने किसी का खून नहीं किया पैसों के लिए। बस बोलना इस तरीके से मुझे लगता है, और किसी को टारगेट करते बैठना। तो ऐसी जो आज चीज़ें हैं दोस्तों वो बहुत अकराल विकराल रूप हमारे सामने उसका लेकर आ रही है। और ये जो सारी चीज़ें हैं हम सब के लिए ही बहुत ही ज़्यादा बुरी है। सच बोलूँ तो 10-15 साल हो सकता है कि ठीक चले, लेकिन आज भारत सरकार की ही बात नहीं है, पूरी दुनिया में कुछ इन सारी चीज़ों से अगर हम लड़ने की जो ताकत है वो नहीं बढ़ाएंगे तो 20-30 सालों के बाद क्या होगा हम कुछ भी नहीं कह सकते। मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में आप देखना क्या क्या हो रहा है, और उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो भारत पर ज़रूर हो सकता है। इसलिए भारत ने थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सबसे पहला दोस्तों मुझे जो महत्वपूर्ण बात लगती है, मैं कह रहा हूँ कि भारत में कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त सच में होने चाहिए। अगर कोई इंसान किसी का कुछ बुरा कर रहा है तो उसको डर होना चाहिए कि वो कुछ बुरा कर रहा है। मैंने एक कहानी में एक बात सुनी थी दोस्तों, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो एक इंसान लोगों को, समाज को जागरूक करने के लिए वो ये कहता है कि आप किसी एक रास्ते से जा रहे हो और वहाँ पर कोई एक कुत्ता बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। जैसे कुछ कुत्ते वगैरह जो होते हैं वो रास्ते में बाकी के कुत्ते चुप बैठेंगे, लेकिन ये भौंकेगा, उसकी किसी का पीछा करेगा। बेचारी कोई अकेला इंसान जा रहा है तो उसके पीछा करेगा, उसको भौंकेगा, उसको डराएगा। तो ऐसे वक्त में उसने ये कहा है कि जैसे जैसे हम चुप रहेंगे या फिर हम भागेंगे तो वो हमारा पीछा करेगा, लेकिन एक दिन दोस्तों आप डंडा लेकर बाहर आना, डंडा लेकर, अच्छा डंडा हमारे हाथ में होगा ना तो वो डरेगा, वो भौंकना तो छोड़ो, वो हमसे दूर रहने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से वो जो बात है मुझे मेरे अब तक दिमाग में वैसी की वैसी है। 2010-11 के में उस काल में मैंने वो देखा था। मैं आज भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इतने कानून सख्त होने चाहिए कि इंसान कुछ बुरा करते समय सोचे, वो देश का कुछ बुरा करते समय वो सोचे कि नहीं मेरे ऊपर कहीं ना कहीं मुझ पर नज़र होगी या फिर मुझे सज़ा मिल जाएगी। आज किसी को डर नहीं है, कुछ बुरा करेंगे और किसी हमारे किसी भी चीज़ पर उसका खामियाजा भुगतने डालने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे कि मुझे अभी भी पता है दोस्तों
कुछ बुरा करेंगे और हालत ने मुझसे ये करवाया, मुझ पर अन्याय हुआ है, हम पर अन्याय हुआ है, ऐसी मतलब बातें करके इंसान मतलब आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरी है। तो इन सारी चीज़ों में हम एक आम इंसान के नाते हम क्या कर सकते हैं? तो हम दोस्तों दो चीज़ें हम सब इंसान कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बोलने वाला हूँ। मैं ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाऊँगा, क्योंकि ऐसे जो चीज़ें हैं मैंने देखा है कि लोग इतना इंटरेस्ट से सुनते भी नहीं, लेकिन मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आपको कहना। तो दो चीज़ें, सबसे पहले दोस्तों कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है हम उनको अच्छे मतलब बातें सुनाएं। जैसे अगर किसी की शादी हुई, किसी के बच्चे हैं, तो ऐसे समय में आपके कांटेक्ट में जो भी लोग हैं या फिर आपके जो बच्चे हैं, जो मतलब आज के हमारे जो बच्चे हैं दोस्तों, उनके कंधे पर हमारा आगे का देश होने वाला है भविष्य में 20-30 साल के बाद। तो ऐसे वक्त में आप उनको अच्छे संस्कार देने की कोशिश करना। अच्छे संस्कार मतलब क्या? अच्छे संस्कार मतलब मैं आपको सच बोलूँ तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माँ थी, उन्होंने हमेशा उनको मतलब भगवान श्री कृष्ण के, भगवान मतलब श्री राम के अच्छी जो कहानियाँ हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, या फिर उन्होंने अपने जीवन में अपने समाज को किस तरीके से आगे बढ़कर लेकर गए, अपने समाज को किस तरीके से, अगर राजा राम अगर एक राजा थे तो अपने प्रजा के साथ उनका कैसे व्यवहार था, ऐसी चीज़ें हमेशा उनके मतलब दिमाग में डालने की कोशिश करी। और ऐसा जब हम कुछ करते हैं दोस्तों, तो हमारा बच्चा जो है वो अच्छे संस्कार के साथ आगे बढ़ेगा, वो कोई अच्छा इंसान ज़रूर बनने की बहुत ज़्यादा मतलब गुंजाइश है। तो इसको आप देखने की कोशिश करना दोस्तों। मैं मतलब दिल से मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत लोग इस देश का बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, हम मतलब कुछ चीज़ों में मतलब भारतीय लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें उसके सामने आ सकती है कि परेशानी बढ़ जाए, लेकिन हमारी जो धरती माँ है या फिर भारत माँ है, वो अगर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, या फिर गुरु गोविंद सिंह जी, या फिर जो महान क्रांतिकारी, ऐसे लोगों को अगर ये मिट्टी जन्म दे सकती है, तो भविष्य में भी ऐसे ज़रूर लोगों को वो जन्म देगी जो हमारे देश को सुरक्षित रखेंगे, हमारे देश के प्रजा को बहुत ही अच्छे से रखेंगे। तो ये बात मैं उनको कहना चाहता हूँ जो देश के खिलाफ बोलते हैं या फिर हमारे देश का बुरा चाहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, हम मतलब ये कर सकते हैं, पहले तो अच्छे हमारे संस्कार देना, वो बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्रांतिकारों की कथा, उसके मतलब जब समझ चीज ठीक हो जाएगी, तब हमारे देश के लिए कैसे मर मिटने के लिए वो लोग अपने मतलब उन लोगों ने मतलब उन्होंने हाथ में शस्त्र लिया। तो इस तरीके से कहानियाँ जो है वो प्रेरणा उनमें जगाएगी कि हमसे भी बड़ा हमारा देश है, हमसे भी बड़ी हमारी देश की मिट्टी है। उसके बाद दोस्तों ऐसे जो मतलब बच्चे हैं वो हमारे देश का ही सोचेंगे, वो पहले सिर्फ मेरा सोच के चलो ऐसे नहीं करेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोगों की मतलब तादाद हो गई। तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर 100 लोग भी अच्छे अगर एक साथ हो जाए तो वो पूरी दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। ये बात ज़रूर मतलब बोलते हैं ना, वास्तविक हो सकती है दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, ये तो हर एक इंसान कर सकता है। आप दिल से दोस्तों हर रोज़ प्रार्थना करना भगवान के सामने कि हमारा देश बच जाए, हमारा समाज बच जाए, जो भी अच्छा इंसान है वो सुख से और शांति से रहे। मैं मतलब दिल से ये मतलब प्रार्थना तो हम कर सकते हैं। मैं ये लोग ये भी कहेंगे कि प्रार्थना करके आखिर क्या होगा, लेकिन कैसा है दोस्तों, अगर हम दिल से सच्चे दिल से अगर प्रार्थना करते तो ऐसे जो विचार है वो भगवान के पास जा सकते हैं। आज मेरे अकेले के विचार नहीं जाएंगे, समझो, उसमें कोई महत्व नहीं देगा, और किसी के मतलब 10 लोगों के विचारों को महत्व नहीं देगा। लेकिन अगर 1000 लोग प्रार्थना करेंगे, उनकी पॉजिटिविटी अगर उस मतलब आत्मलोक में चली जाएगी, तो मुझे लगता है कि ऐसा एक अच्छा नेता, एक अच्छा इंसान ज़रूर पैदा होकर दुनिया में मतलब शांति ला सकता है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से मतलब आप ज़रूर करना दोस्तों। किसी को ये बातें बेवकूफ़ ना भी लग सकती है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों कि जिन क्रांतिकारकों ने बहुत ज़्यादा दोस्तों कष्ट करके अपना बलिदान देकर इस देश को अगर आज़ाद कराया है, तो इस देश को हम ऐसे मिट्टी में नहीं मिलने देंगे दोस्तों। मैं सच कह रहा हूँ। मैं दिल से आपको प्रार्थना कर रहा हूँ कि दिल से आप प्रार्थना करना। मैं ज़्यादा और कुछ मतलब कहने की आपको मतलब करने की के लिए कह भी नहीं रहा हूँ। दिल से आप प्रार्थना करना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनको महान लोगों के बारे में सिखाना कि उन लोगों ने किस तरीके से देश के लिए कुछ किया, हमारे समाज के लिए कुछ किया, तब वो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और ऐसा जो अच्छा इंसान है, अच्छा नेता बन के मतलब एक समाज को कहीं ना कहीं राह ज़रूर दिखा सकता है। तो इतना आप ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।